बड़ा मुश्किल है। कितने टीचर्स हैं? अरे ऑनेस्टली आंसर दीजिए सर। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, देख लीजिए कौन से टीचर्स हैं, बस उनकी प्रॉक्सी अब लगा लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नर्सरी में जाने में। सर 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 हाँ सर, आपको नर्सरी में जाने में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। दूसरे टीचर मिल गया सर। मैम आपको नर्सरी में बैठे सर प्लीज, आपको नर्सरी में जाने में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तीसरी प्रॉक्सी मिल गई आपको? हाँ देखिए यही। अच्छा ऐसे ही तो टीचर चाहिए हमें। परमानेंट क्लास नहीं करते हुए नहीं परमानेंट क्लास तब तो सर आप लोग मुझे इतनी हाई देंगे कि मैं सोना भूल जाऊंगी रात में। ऐसे नहीं, इतनी ज्यादा नहीं मैं खराब हूँ। तो पॉइंट इज दैट। अच्छा जूनियर्स में कितना ट्राई करना चाहते हैं सीनियर? अच्छा एक चीज आप ट्राई करना चाहते हैं? ओके सर दिग्विजय आप सुनिए फिर से एक बार। श्रेया ठीक है आप ट्राई करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट एनीवन बोला कि ये सर आप इन्होंने बोला आप नहीं लगाया क्लास सीनियर क्लास लगानी चाहिए ना, अगर कोई डिमांड कर रहा है सब ठीक है। आप अगर जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल, और आप देखिए और जो नहीं जाना चाहते उनकी एक सोल्यूशन में बताते हैं ठीक है, जिनकी नहीं जाने के पीछे नहीं जाना बहुत सारे लोग, तो एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि एक मोरल एजुकेशन नाम की चीज़ होती है ठीक है। मोरल एजुकेशन सारे लोग इससे अवेयर होंगे ना। मोरल को हिंदी में क्या कहते हैं? नैतिक शिक्षा। जी मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि हर रोज जो बच्चा है वो टॉपिक ही पढ़ेगा, हर रोज जो बच्चा है वो आपकी चीज़ों को लेके वही अंडरस्टैंड करेगा दैट कि हाँ आज ये टॉपिक होगी आज वो टॉपिक होगी, चीज़ों को लेके नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है तो क्या आप वीक में एक दिन सीनियर लिंक्स पे जाके मोरल एजुकेशन नहीं पढ़ा सकते? उनको नहीं बता सकते कि बेटा तुमको बोर्ड्स के लिए तुमको कैसे प्रिपेयर करना है। चलो मुझे तुम्हारे सब्जेक्ट्स का अंदाजा नहीं है, चलो मुझे तुम्हारे चैप्टर्स का अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है कि तुम्हें कन्विंस कैसे करना है। कुछ लोगों ने तो लिखा था सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड ठीक है, गोल ओरिएंटेड फलाना फलाना ठिकाना सबने कुछ लिखा था ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि सबके पास एक कॉन्फिडेंस है चीज़ों को करने का, तभी तो कर रहे हैं, तभी तो टीचर होने के लिए भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वोकल होना पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए क्योंकि टीचर मतलब सैक्रिफाइसेस होते हैं। ट्रस्ट में हम लोग टीचर वाले जॉब में ना एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई थी ना सीवीपी में कि हम लोग की डिस्कशन हुई थी डॉक्टर के आगे डीआर लग रहा है ठीक है, प्रोफेसर के आगे भी डॉक्टर लग रही है, टीचर के आगे डीआर क्यों नहीं लग रहा? हम लोग के नीम के आगे डीआर क्यों नहीं लग रहा? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि हम लोग टीचर को ट्रस्ट में जस्ट फॉर्मेलिटी समझते हैं, कुछ नहीं आता टीचर बनते हैं, कुछ नहीं हो रहा है चलो टीचर बनते हैं। ऐसी बात नहीं मैडम। नहीं सर मैं आई एम नॉट सेइंग नहीं करेगा वही ना डॉक्टर बनेगा। नहीं मैं आप इट्स मीन दैट सर आप मेरी बात को आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने। मैं क्या बोली आप सुने? मैंने ये बोला दैट डॉक्टर्स के आगे डीआर लग गया ठीक है, प्रोफेसर्स के आगे डीआर लग गया, हम टीचर्स हैं हमारे नेम के आगे डीआर है। आपका नाम क्या? आप फिर से बोलिए टीचर के डीआर कब लगना है? डिग्री होता है। Oh my God, it's a very basic sir. You should understand this. कि मैं क्या what I'm trying to say. साड़ी प्रोफेसर के पहले डीआर नहीं लगता है। सर I get it. मेरा क्या पॉइंट है कि टीआर क्यों नहीं, कभी ऐसा आपने कभी चीज सोचा कि टीआर वाली चीजें क्यों नहीं कि ये होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम को में डिमांड करनी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए? क्योंकि टीचर क्या आपके लिए बस एक नॉर्मल सा जॉब है जो भी 1 to 5 का या फिर जो भी आप बोल लो क्या कहते हैं 9 to 4 का या 2 का, तो ये अब आएंगे टीजीटी पीजीटी ये सब तो आएंगे। बिल्कुल आप एक टीजीटी पीजीटी सारी चीजें हाँ बिल्कुल। तो बस मेरी नॉर्मल सी क्वेश्चन ये थी कि हमने इस चीज़ की या तो एजुकेशन सिस्टम से कभी डिमांड नहीं करें या हमें इससे कोई मतलब नहीं। थैंक यू। हम बच्चों का एलिगेशन लगा सकते हैं, बोल
कैसी फील होती है? इतने लोगों को जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, आपसे ज़्यादा बड़े हैं, उनको कन्विंस करना होता है अपनी बातों से, एक कायदे में रह के। ये भी याद रखिएगा कि आपका ओहदा बड़ा हो और आपकी उम्र छोटी हो ना, तो आपको कायदे में रह के प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि सीखने वाले जो सामने बैठे हैं आपसे उम्र में ज़्यादा है, आप उनसे कैसे भी कह के नहीं सिखा सकते, वो भी तरीका है, वो भी सलीका है। तो अब पॉइंट इज दैट ना कि हम टीचर्स, बीइंग अ टीचर, हम अपने प्रोफेशन को बस जॉब नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी का पैशन ही होता है, किसी की मीट हो सकती है, किसी की कॉमर्स, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एंड एक बड़ी अच्छी सी बात है ना सर कि क्या मैम, ऑब्सेशन और चीज़ों को कट डाउन करना इट्स अ वेरी इजी थिंग। चीज़ों को एलिगेशन के तौर पे बोलना इट्स अ वेरी इजी थिंग, बट बीइंग अ गुड लिसनर ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। हम नेगेटिविटी बड़ी आसानी से ढूंढते हैं, अच्छा यू सेड दिस, ये गलत है, यू सेड दैट थिंग, वो गलत है। कुछ सही चीज़ें देखिए, कुछ सही चीज़ें समझिए। द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो है वो एक्सचेंज वाली चीज़ें मैंने इसी वजह से बोली कि ये हर इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट टू स्पेसिफिक, पर हर एक इंस्टीट्यूशन में सीनियर टू जूनियर, जूनियर से सीनियर। इससे अफेक्ट क्या होगा कि एनसीएफ के अकॉर्डिंगली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगी हर एक टाइप के बच्चे को ट्रीट करने की। अब क्या होता है कि एक टाइम में ज़रूरी तो नहीं है कि एक स्कूल में एक ही टीचर बीमार पड़े, वो नोज 4-5 इकट्ठे पड़ गए, 2 बीमार पड़े, 3 झूठ बोल गए। ये भी होता है, इट्स वेरी कॉमन कि सर मन नहीं आ, हमारी तो सीएल बची है, हम नहीं आ रहे, तो बस लेनी की देनी। अगर टीचर कम है, अगर टीचर कम है स्कूल में, सब्जेक्ट टीचर, बहुत सारे ऐसे कम स्कूल्स हैं जिसमें एक सब्जेक्ट के 3-4, बहुत कम स्कूल है। सर एक सब्जेक्ट के कितने टीचर्स हैं आप? 1, 3, 4, 5, ठीक, 4-5, तो चलो ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक सब्जेक्ट के 4-5 टीचर, अग्री। अगर इमेजिन करिए कि यहाँ एक सब्जेक्ट के 1 टीचर होगा, सीनियर्स की पढ़ाई तो ऐसे होती है ना, जूनियर्स की होती है तो पेरेंट्स चढ़ जाते हैं, और सीनियर्स की होती है तो बोर्ड्स के टाइम हमारे पर लोग चढ़ जाते हैं, या बोर्ड्स में क्यों नहीं स्कोर हुआ, बाकी को हमें मतलब नहीं बच्चा क्या करता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इमेजिन करिए कि एक टीचर के सब्जेक्ट की वो एब्सेंट है, अगर वो एब्सेंट है तो क्लास कैसे हो जाएगी? आप प्रॉक्सी किसको लगाए, क्योंकि वो तो अभी नहीं होता है, और मोरल या फिर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आइडियाज किसी के पास है नहीं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान देना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बीइंग अ एजुकेटर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए कि सिर्फ आपकी सब्जेक्ट ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट अपने पास इतनी आइडियाज रखो आप लोग कि अगर हम लोग जब क्लासरूम में जाएं तो हमारे पास इतनी सारी कहानियाँ हो बच्चों को बताने के लिए, सिर्फ उन्हें इंटरटेन करने के लिए नहीं, उन्हें सिखाने के लिए, ताकि वो लिटरली मेस्मराइज हो कि ओह शिट ऐसा भी होता है, ऐसा है। तो इस तरीके से आप जो है वो बच्चों के अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं। टॉयज वगैरह आप लोग तो जूनियर में करते हैं, जो टॉयज वगैरह उसको सिखाते हैं, तो क्या आप लोग उस टॉयज का इस्तेमाल सीनियर्स में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं।
मतलब ये आपको मार दिया हाँ वो अरे वो तो कंप्लेंट नेचर तो वो तो हर एक 2 मिनट में सुनने में आती होगी कि मैम मुझे ना पीछे से किसी ने छूटी काट दिया, मैम इसने मारा। अब वो चीजें तो वेरी कॉमन, ठीक है, बट इट्स मीन दैट हम उसे कम्युनिकेट, आप लोग कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, मतलब कि उनसे बात करके, जैसे कि उनसे एक्शन करवाते हो, आपने क्या आप ये चीज को इमिटेट करवाते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल करवाइएगा, क्योंकि जो भी चीज, और ये सीनियर्स के लिए भी, हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ाते हैं ना, एक कोशिश कीजिए कि आप एक क्या कहते हैं सब काइंड ऑफ चेन आप उसे फॉलो करिएगा सीनियर जूनियर सबके लिए। जैसे कि सीनियर्स में आपने आज एक टॉपिक कराई, ठीक है, ऑन बोर्ड, तो जस्ट ट्राई टू डू दैट थिंग कि आप वो टॉपिक नेक्स्ट डे बच्चे से कराएं। उससे क्या होगा कि पहली बार बच्चा अटेंटिव रहेगा आपके क्लास को लेकर, उनको पता रहेगा कि उससे अटेंटिविटी के साथ जो है वो क्लास में कुछ चीज़ें अटेंड करनी, उसे देखना समझना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हमारी गर्दन चाकू के नीचे नहीं आती है तो चाकू से डर नहीं लगता, हमें लगता है कि अगले दिन हमारी कटाई होगी, तो आज तो पढ़ेंगे क्योंकि अगले दिन तो हमें यहाँ खड़े होना है। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि एक बेसिक एग्जाम्पल जो अभी की सिचुएशन है वही मैं देती हूँ, ठीक है, मैं अभी आज आप लोगों की ट्रेनिंग ले रही हूँ, आप लोगों को ट्रेनिंग करा रही हूँ, आप लोगों से कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि अगर यही चीज़ जो है, अगर मैं बोलूँ कि सेम चीज़ आपको कल करनी है, मैं इमिटेट करिए आपको, सेम लाइन्स, सेम चीज़ें, सेम बॉडी लैंग्वेज, मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोल दिया, क्या आप रिलैक्स रह पाएंगे? आप हर एक चीज़ कैच करने की कोशिश करेंगे, आपकी साइड होती है ओशो, आप क्या बोलती हैं, आप क्या बोल रही हैं, और अच्छी बात यह है कि मैं बोलूँगी कि पेपर पेन का यूज़ नहीं करना है, और आप लोग को सेम तरीके से कर रिप्रेजेंट करना है। आप लोग जो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे कुछ रिलैक्सिंग मूड में सो रहे हैं, थोड़े बहुत सो नहीं रहे, सेमी सो रहे हैं, मतलब थोड़े सो रहे, थोड़े जगह, दैट्स कॉल्ड सेमी सोना। कुछ लोग जो है वो खुद में ही बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन दैट कि वहाँ पे क्या होगा, अटेंटिविटी, लैक ऑफ अटेंटिविटी जो है वो रहे वहाँ पे है, क्योंकि उनको पता है ना कि मैम फोटो सेशन के बाद चली जाएगी और इसके बाद हमारा काम तो खत्म हो गया, हमें थोड़े बोलना है यहाँ पे, हमें जो बोलना हम देखेंगे, ऐसे वाले सिनेरियो। तो पॉइंट इज दैट कि बच्चों में ये माइंडसेट मत लाइए, बच्चों में उनके अंदर एक फियर बिल्डअप कीजिए, डर किस बात का कि आज आपने क्लासेस ली है तो कल उनको क्लासेस लेनी है, परसों आप जो है पॉपअप क्विज क्वेश्चन कराइए बच्चों से, इट्स मीन दैट ऑन बोर्ड, ये आपकी 3 डेज के शेड्यूल होने चाहिए, ठीक है, जिसको आप शेड्यूल भी बोलते हैं, दैट वी यूजुअली कॉल इट शेड्यूल, जिसको हम शेड्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों से ये क्वेश्चंस कराइए, उससे क्या होगा कि एक चेन मेंटेन होगी, और ये तो हो गया सीनियर की चीज़। आप जूनियर की चीज़ों पे अगर हम लगाते हैं तो जूनियर की साइड क्या होगी कि बच्चे पॉपअप क्वेश्चन नहीं करेंगे, पॉपअप क्विज क्वेश्चन होंगे और वो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे आपके एक्शंस को अगले दिन इमिटेट करके रिपीट तो कर सकते हैं, प्रेजेंट तो कर सकते हैं। कितना अच्छा
जब थोड़ा कि आपने करीबी हो गए तो उनको विश्वास है कि छोड़ नहीं दिया सर, पता है एक्चुअली में माइंडसेट क्या होती है, आप हमारे करीबी हो गए लेकिन शौक होना, आप जो गलतियाँ करें हम तो आँख बंद कर दें, क्योंकि आप हमारे रिश्ते में आते हैं ना, तो वही वाली चीज़ होती है, वो गलतियों में कुछ नहीं, ये फैक्ट है कि आप अगर हमारे रिश्ते में आते हैं, आप सारी गलती माफ। हाँ एग्जैक्टली, अगर आप कुछ नहीं पढ़ा रहे, ओ माय गॉड यू आर ब्रावो, अगर आप हमारे रिश्ते में नहीं आते हैं, नो मैटर आप में कितनी पोटेंशियल है, यू आर सो ठीक है, ट्राई समथिंग एल्स, थोड़ा और खुद को एनहांस कीजिए ना, अच्छा ठीक है सर कर रहे हैं, नहीं लग तो नहीं रहा, और तो सर हम क्लास लेके अभी आ रहे हैं, अच्छा आप हमारे रिश्ते में आप ऐसे बात कर सकते हो, वेरी गुड, बिल्कुल अगर आप क्लास लेके, हम अभी क्लास लेके आ रहे हैं तो आप अच्छे हैं, सर अभी तो क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि माइंडसेट भी है, तो एजुकेशन सिस्टम में रिश्ते भी चलते हैं सर, जिसको इंडस्ट्री में नेपोटिज्म कहते हैं तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है पीरियड की चीजें आपने सही बोला, व्हाटएवर यू सेड, कि दैट क्या कहते हैं, हम कुछ कमियां बताते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी बताते हैं, सर ने बोला कि हम उसकी लेकिन कुछ अच्छे लोग होते हैं ना एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, लेकिन सर हार्श ट्रूथ है ना, हम सच से भी भाग सकते हैं, करते हैं बहुत सही लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। नहीं करने वाले अच्छे हैं, लेकिन बहुत लोग जो है वो कर देते हैं ये सोच के कि हम एक बड़ी अच्छी सी मोनोलॉग यूज करते हैं, घर का बच्चा, क्योंकि बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है ना। हाँ घर का बच्चा है, हम देख लेंगे, भले बाद में देखे ना देखे, लेकिन हमारा घर का बच्चा हम देख लेंगे, ठीक है, तो अब पॉइंट इज दैट आपने पॉइंट जो यहाँ पे टॉपिक था दैट पीपीएफ की चीजें डील करने का तरीका अकॉर्डिंग टू एनसीएफ क्या है, हम बच्चों के सिर्फ अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे, ना उसकी खामियों के बारे में बात करेंगे, ना कुछ, क्योंकि खामियां हमें पता है 5 घंटे वो हमारे पास रहता है, बाकी के घंटे वो पेरेंट्स के पास रहता है, हम दोनों को पता है कि बच्चा कितना पानी है, तो हमें पता है उस अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि चलिए 5 घंटे अरे भाई क्या है? भाई किसका बज रहा है? मोबाइल से थोड़ा सा अगर अच्छा जो हो तो मुझे भी सुनाइएगा, मैं अभी थोड़ा सा रिफ्रेश होता हूँ, तो कहने का मतलब ये था ना दैट आपकी जो है जो भी चीजें हम करते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग जिसे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग बच्चों के साइड ये रखेंगे ना कि बच्चों की पॉजिटिव चीजों को नोट करेंगे, ठीक है, उसकी नेगेटिव चीजों को नोट करेंगे, बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन टीचर, उसके बाद उसे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे किससे, पेरेंट्स से, और उन्हें इस चीज के लिए कंसोल करेंगे कि बच्चों के ऊपर हाइप अप नहीं होनी है, हमें दोनों को मिलकर एज अ टीम बच्चों को एक सही पाथ दिखाना है, सही रास्ता दिखाना है, एनलाइटमेंट का काम करना है, चीज़ों को लेके जो है ना सही तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करना है, उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है। क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि होम इज अ प्राइमरी स्कूल, घर जो है वो हमारा पहला विद्यालय होता है, जी सर गलत बात, गुड मॉर्निंग और देखिए सर भी बताए मुझे, मैं बिल्कुल आपकी तरफ नहीं देख रही आई गेट इट, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, मेरी भी कुछ एक्चुअली सर ये नहीं सुनेगा बच्चा करना चाहिए। सर मैं ट्रिक देती हूँ, हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर कभी नहीं बैठते ट्रेनिंग में, वो हमेशा चैम्बर में रहते हैं, इसमें से वो बचे रहते हैं, तो आप भी ना नेक्स्ट सेशन में मत बैठिएगा, इट गोना बी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी चीजें तो क्या हुआ ना कि ओके क्या बोल रही थी मैं, हाँ टीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, मीन दैट जो है बच्चे को जो है वो अपग्रेड कैसे करना है, ये सारी चीजें, ना कि उसकी नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव को दिखाना है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आगे आगे आगे, हाँ एक सेकंड पीछे होल्ड अप, पीछे वाली स्लाइड, क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स एंड सिंपल वर्कशीट, ठीक है, क्राफ्ट यहाँ पे आर्ट इंटीग्रेशन के टीचर कौन है, आर्ट टीचर, आर्ट्स क्राफ्ट के टीचर जो कुछ कटिंग वटिंग सिखाते हैं, एनीबॉडी ऑब्सेंट है, ड्राइंग टीचर, पेंटिंग टीचर, ऑब्सेंट है, ऑब्सेंट है, अल्फाबेट के एब्सेंट हैं, पेंटिंग टीचर एब्सेंट है, अच्छा अच्छा सर प्रिंसिपल सर आपके लिए मैं एक आइडिया, ये लोग आपको
भी कटता है। तो सर उसे 15 डेज बढ़ा दी जाए, अच्छा रहेगा ना? 30 दिन के बाद परमानेंट ना उसको 5 सीएल मिल जाता है, सीएल 5 मिल जाता है, एकदम टाटा सीएल मिल जाता है। नहीं यहाँ पे टीचर को ये सेट नहीं होता है, आप सीएल के लिए 100 पे इच्छुक रहते हैं, हर महीना में 50,000 तक एक्स्ट्रा मिल जाता है। त्रिपाठी सर हमको मिलता है 300। हाँ सर, आपकी भड़ास दिखाई आपको। एकदम आखिरी देखिए कभी सर एब्सेंट ही नहीं करते। वेरी सही में बात सही है। नहीं सर, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि कंसिस्टेंसी सबसे मेंटेन नहीं हो पाती है। हाँ, तो ये चीजें हैं और इसके लिए आपको प्रेस करना चाहिए। जो जिनका बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी तो नहीं आता ना। सारी बीमारी समाप्त है। अब उन्हें तो निराश्रम में रहना चाहिए। अच्छा सर, नहीं वैसे ठीक है ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। स्कूल एब्सेंट क्योंकि बहुत सारे नहीं करना, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। बहुत कम लोगों से कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाती है और अगर आप करते हैं तो आपको सही में प्रेस करना चाहिए। और जैसे कि हमारे स्कूल में जो टीचर्स को मेडल्स एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाती है, जैसा कि हम लोग जो टीचर्स बहुत ज़्यादा हाईली अटेंटिव होते हैं, जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा होती है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सर सुनिए क्या होता है। अच्छा प्रिंसिपल सर सुनिए क्या होता है। प्रिंसिपल सर को मेरे से ज्यादा नॉलेज है, वो ज्यादा चीजों में कहते हैं ना, चारों तरफ उनकी कान आँख घूमते रहती है। कुछ चीजें तो वो बताते हैं, आपको पता है ये हो रहा है। तो फिर कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो थिंग्स लाइक दैट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्राफ्ट वाली चीज है। इट्स मीन दैट कि क्राफ्ट को हम लोग पिक्चर से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। ड्राइंग सबको पसंद है, बच्चे को कटिंग पसंद है, बच्चों को चीजें बनाना पसंद है, कार्ड्स बनाना पसंद है, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम देते हैं। प्रोजेक्ट्स वेकेशन में भी मैक्सिमम टीचर्स वेकेशन के टाइम प्रोजेक्ट देते हैं, ठीक है। तो कुछ क्रोमोसोम्स के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो बायो में मैक्सिमम हम देते हैं, फिर डायग्नोस्टिक सिस्टम पूरा जो है वो प्रोजेक्ट करने के लिए। तो कुछ बच्चे अच्छा उसी में ना हम लोग ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका, ये क्राफ्ट आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स क्या रीजन है, एनसीएफ क्यों चाहता है? प्लीज हंसना बंद कर दीजिए। एनसीएफ क्या चाहता है कि डाइट ये क्यों होना चाहिए? क्या है ना सर कि अगर हम किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, ये दर्शाता है कि आप क्लासरूम में बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर हम ट्रेनिंग किस तरीके से करते हैं, इमेजिन करिए क्लासरूम में बच्चे उसी तरीके से आपसे ट्रीट कर रहे हैं, तो आपकी एक्शन और रिएक्शन क्या होगा? तो चीजें वही करनी चाहिए जो चीजें हम समझ सकते हैं, है ना? चलिए क्या कह रही थी मैं कि आपकी यहाँ पे क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स एंड आपकी सिंपल वर्कशीट, ये क्राफ्ट वाली चीजें हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्यों एनसीएफ कहता है कि हमें क्राफ्ट, हमें कटिंग की, हमें पिक्चर्स की, ये सारी चीजें क्यों? Why? वेरी गुड, एक पॉइंट क्रिएटिविटी, सेकंड पॉइंट वेरी गुड, थर्ड एक्स्ट्रा एक्टिविटी एक्स्ट्रा डिपेंड होने के लिए। हाँ वेरी गुड सर। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये एक्चुअली एक टॉपिक ही है। कुछ एनीबॉडी और देखिए क्राफ्ट में हमारे टीचर जो है संस्कृत के संपूर्ण परिपूर्ण है, और जितना स्कूल से नहीं कमा तो उसमें तिगुना कमा लेते हैं। अच्छा सर आप क्या क्या बनाते हैं क्राफ्ट? चलते फिरते आदमी का वो टीचर बना कर दिखाते हैं। आपके टीचर आपको एवरग्रीन बोलते थे ना, ये स्कूल के एवरग्रीन है। ओह वाह वेरी गुड सर।